जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो श्री केदारनाथ भगवान की जय हो। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2018, जिसका आज 37वां पड़ाव 27 नवंबर 2018, तिथि पंचमी, मंगलवार के दिन हम लोग यहाँ केदारनाथ भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। ये हमारे बिलोंद के सरपंच साहब हैं, गुल्लू सरपंच जी, और ये भी मान मंदिर के ही सदस्य हैं। राधा रानी ब्रज यात्रा का ये हमारे श्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग भी इनका स्वागत करो ताली बजा के। भैया जी राधा कांत जी जहाँ भी हो यहाँ आ जाएं। आराम से। कैसा इन ब्रजवासियों का स्नेह है जो प्रतिवर्ष इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं और आप सभी ब्रज यात्रियों का स्वागत करते हैं। पंडित जी हैं अंदर, आ रहे हैं, अभी आएंगे, अभी आएंगे, बैठ जाओ। एक माला श्री जी को पहनाओ। ले ली, हो गया हो गया हो गया, ठीक है, बैठ जाओ, आ जाए, अभी पंडित जी आ जाएंगे। विराज जाओ, सब विराज जाओ। भैया, इसी ब्रजवासियों के इसी स्नेह को, इसी प्रेम को पाने के लिए श्री ठाकुर जी इस भूमंडल में, इस ब्रजभूमि में बार बार अवतार लेते हैं और इन ब्रजवासियों का स्नेह प्राप्त करते हैं। और आप सभी ब्रजयात्री कितने सौभाग्यशाली हैं। यह स्नेह आपको ब्रज यात्रा के माध्यम से सहज में ही प्रतिवर्ष प्राप्त होता ही रहता है। और श्री ठाकुर जी से ऐसी कामना है, मंगल कामना है कि ऐसे ही श्री ठाकुर जी प्रतिवर्ष इन ब्रजवासियों के दर्शन कराते रहें और इनका स्नेह हम लोगों को मिलता रहे। श्री ठाकुर जी का जो प्रतिज्ञा वाक्य है श्रीमद् गीता जी में, जो श्री ठाकुर जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस भूमंडल पर धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ता है, तब तब श्री ठाकुर जी अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, प्रकट लीलाएं किया करते हैं। ठीक है, लेकिन जो श्री ठाकुर जी का जन्म लेने का, अवतार लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा है, ब्रज में मैं क्यों जन्म लेता हूँ। जन्म लियो गोपिन सुख कारण, ब्रज घर घर सब जाऊं, और ब्रज घर घर में मैं माखन खाऊं। क्योंकि श्री ठाकुर जी
धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश, ये तो अपने संकल्प सिद्धि से ही पूर्ण कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी के मात्र सोचने मात्र से ही धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हो सकता है। धाम में बैठे बैठे ये सब लीलाएं कर सकते हैं, लेकिन ब्रजवासियों का जो स्नेह है, ब्रजवासियों का जो प्रेम है, यह श्री ठाकुर जी धाम में बैठे बैठे नहीं। इसके लिए तो श्री ठाकुर जी को ब्रज में आना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, छोटा सा बालक बनना पड़ेगा, ऐश्वर्य शक्ति को छोड़कर माधुर्य शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना अवतार लिए श्री ठाकुर जी इस रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो आज आप सभी लोग आदि बद्री धाम से चलते हुए पसोपा, धाऊ बरौली और फिर केदारनाथ में आकर यहाँ आज पड़ाव है। पसोपा, जहाँ श्री ठाकुर जी ने पशुपति नाथ को निवास दिया है, जो नेपाल में है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि समस्त तीर्थ, समस्त देव सब ब्रजभूमि का आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए समस्त तीर्थों को, समस्त देवों को श्री ठाकुर जी ने ब्रज में वास दिया है। तो पसोपा में श्री ठाकुर जी ने पशुपति नाथ को आश्रय दिया, जहाँ सब ब्रजवासियों ने पशुपति नाथ के दर्शन किए हैं। और फिर धाऊ बरौली में आप लोगों ने धाऊ बरौली के ब्रजवासियों के द्वारा इतना सुंदर स्वागत हुआ, जो प्रतिवर्ष होता है। और सब ब्रजवासियों के घरों में आप सबको बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए जाते हैं, पकवान बना के खिलाए जाते हैं। और ये वही ब्रजवासियों का स्नेह है, जिस स्नेह के लिए श्री ठाकुर जी भी नाच उठे। ताही अहीर की छोहरियाँ, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ये प्रसाद, ये आनंद तो ठाकुर जी को भी सहज में नहीं मिलता। जब तक नाचेंगे नहीं, जब तक गा के नहीं दिखाएंगे, जब तक ठुमका लगा के नहीं दिखाएंगे, तब तक नहीं मिल सकता है। और वही ब्रजवासियों का स्नेह आपको इतने सहज रूप में मिल रहा है। कैसी श्री राधा रानी की, राधा मान बिहारी लाल की, पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से आपको ये प्राप्त हो रहा है। धाऊ बरौली, यहाँ अधिकांश गुर्जर ब्रजवासी निवास करते हैं। और इस गांव का यह बड़ा प्राचीन गांव है। और यहाँ के जो पूर्वजों का पूर्व निवास स्थान मथुरा बताया गया है। मथुरा के निवासी इस गांव में आकर बसे हैं। और ग्रामवासियों के मत के अनुसार वर्तमान काल में बरौली धाऊ को ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ के निकटवर्ती पर्वत शिखर पर श्री ब्रह्मा जी द्वारा भी तप किया गया था। और उसके अनुसार ब्रह्मपुरी के नाम से भी इसको कहा जाता है, प्रसिद्ध है। और धाऊ बरौली में एक कुंड है, जिसका प्राचीन नाम पाप मोचन और नैनीताल है। यहाँ के ब्रजवासियों के मत के अनुसार इस सरोवर की विशेषता ये है कि इसका जल दुग्ध की भांति श्वेत वर्ण का है। और समय समय पर इस जल में दूध की तरह कभी कभी उफान भी आता है, जो यहाँ के स्थानीय ब्रजवासियों ने कई बार इसका दर्शन किया है। और ये सारा स्थल जो है सघन वृक्षावली का क्षेत्र रहा, तो श्री ठाकुर जी की गोचारण भूमि भी है। अधिकांश ब्रज का क्षेत्र श्री ठाकुर जी की गोचारण भूमि रहा है।
ब्रजवासियों के प्रेम का दर्शन करते हुए हम लोग यहाँ आज केदारनाथ भगवान की चरण शरण में बैठे हुए हैं। भगवान केदारनाथ यहाँ क्यों हैं? क्योंकि ब्रज में सारी कृष्ण लीला भूमि में महादेव जी का ब्रज में जगह जगह पर वास है। संपूर्ण ब्रज में स्थान स्थान पर महादेव जी शंकर जी विराजे हुए हैं। गोवर्धन में जाओ तो चकलेश्वर महादेव हैं, नंदगांव में नंदीश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, बरसाने में श्री वृषभानु बाबा के द्वारा स्थापित ब्रजेश्वर महादेव, यमुना जी के किनारे गोकुल में चिंताहरण महादेव। तो इस प्रकार स्थान स्थान पर ब्रज में शंकर जी विराजमान हैं और श्री ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करते हैं। तो यहाँ केदारनाथ भगवान का क्यों निवास है, इसका उत्तर ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। ये बड़ी दुर्लभ सब कथानक हैं। अधिकांश लोग भागवत आदि को ही जानते हैं, लेकिन ये ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि बड़े गुप्त ये ग्रंथ हैं, जिनमें से हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज ने खोज खोज के पढ़ पढ़ के इन ग्रंथों को और इन सब ब्रज के स्थानों के महात्म्य निकाले हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में यहाँ की कथा आती है श्री केदारनाथ भगवान की। ब्रह्म वैवर्त इस ग्रंथ का ये नाम क्यों पड़ा? ब्रह्म भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है, ऐश्वर्य रूप का प्रकट ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, इसलिए ब्रह्म वैवर्त नाम कहा गया। और इसलिए भगवान नारायण, शिव आदि सब भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं। शंकर जी का प्राकट्य हो, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो, महाविष्णु का प्राकट्य हो। इसलिए भागवत जी में कहा है, एते चांश कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मूल कृष्ण ही हैं और उनके श्री ठाकुर जी के जितने अवतार हैं, या ब्रह्मा शंकर आदि हैं, या महाविष्णु हैं, विष्णु हैं, ये सब श्री ठाकुर जी के अंशी हैं, अंश से प्रकट हुए हैं। लेकिन लोग उल्टा समझते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री ठाकुर जी के ही अंश से विष्णु, महाविष्णु, शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि यहाँ केदार भगवान क्यों विराजमान है, इसका क्या कारण है और कैसे भगवान केदारनाथ को यहाँ श्री ठाकुर जी ने वास प्रदान किया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं श्री भगवान नारायण ने ये कथा श्री नारद जी को सुनाई है। सतयुग में एक बड़े पराक्रमी और बड़े धर्मात्मा और कृष्ण चरण रजनिष्ठ एक राजा हुए, जिनका नाम था केदार। परम वैष्णव राजा थे, परम वैष्णव। और ऐसे वैष्णव थे, ऐसे भक्त थे, इन्होंने बड़े विधि विधान पूर्वक 100 यज्ञ किए, लेकिन किसी कामना से नहीं। यही तो सच्चे वैष्णव की पहचान होती है। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी साधन के पीछे किसी कामना को न रखे। जहाँ कामना आ गई वो तो स्वार्थी भक्त हो गया, वो भक्त नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल किसी फल की इच्छा से रहित सविधि 100 यज्ञ किए और राजा ने इंद्र पद को भी त्याग दिया। इंद्र पद की भी इच्छा नहीं की, ऐसे ये राजा थे। और सब कार्य जो होते थे इनके, सब भगवान की प्रीति के लिए ये कार्य करते थे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी साधन कर रहे हैं, उसका मूल कारण होता था कि कृष्ण ही प्रसन्न हो, श्री ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए। एक समय जैगीषव्य मुनि ने परमार्थ तत्व का बोध प्राप्त करके भगवत प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा उन मुनि के हृदय में उठी और वन में तप करने के लिए गए। ये मुनि भी श्री ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे और सदा चक्र इनकी रक्षा करता रहता था, सदा रक्षा करता रहता था।
और उत्कट तप के प्रभाव से जब श्री केदार जी ने यज्ञ किया, श्री ठाकुर जी की आराधना की, तो उस तप के प्रभाव से राजा केदार को नित्य धाम गोलोक की श्री ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति हुई। जहां इन्होंने तप किया उस क्षेत्र का नाम ही केदार क्षेत्र हुआ। और वो ऐसा स्थान हुआ तप के प्रभाव से कि इस स्थान पर प्राणांत होने पर भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह केदार क्षेत्र भी भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि भक्त प्रिय और भक्त जहाँ निवास करते हैं वो स्थान से भी श्री ठाकुर जी को प्रीति हो जाती है। तो इसलिए केदार क्षेत्र को प्रभु ने कामवन के पास ही निवास दिया। कामवन यहाँ से पास ही है, जहाँ कल यात्रा जाएगी, जिसका आप लोग कल दर्शन करेंगे। कामवन को आदि वृंदावन भी कहा जाता है। जीव गोस्वामी जी ने अपनी टीका में कामवन को वृंदावन के ही अंतर्गत माना है, यानी वृंदावन और कामवन में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। श्री वृंदावने काननेषु तदंतर्गतेषु काम्यक वनादिषु तत्र तयोर विहारो विवेश विषयोक्तः। यहाँ इस केदार की जो शिलाएं हैं, इस पर्वत की, यहाँ की शिलाएं बड़ी स्निग्ध, बड़ी चिकनी हैं, बड़ी चिकनी दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो पर्वत के ऊपर बर्फ बिछी हुई हो। साक्षात कैलाश पर्वत जैसी इसकी शोभा दिखाई पड़ती है, जिसका आज आप लोगों ने दर्शन किया। यहाँ की शिलाएं बिल्कुल सफेद हैं, ऐसा लगता है जैसे बर्फ बिछी हुई है। यहाँ केदारनाथ का कैलाश है और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये महेश विश्वेश्वर के जो शंकर भगवान है, जो यहाँ विराजमान हैं, यानी श्री ठाकुर जी के वाम भाग से प्रकट हुए हैं। और जब प्रकट हुए तो स्फटिक मणि कांति के युक्त चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों करोड़ों स्फटिक मणियां एक साथ चमत्कृत हो रही हैं। कौन से भगवान? योगियों के परम गुरु और मृत्यु की भी जो मृत्यु है, काल की भी जो काल है। पंचमुखी त्रिलोचन पंचमुख से प्रकट हुए शंकर जी, और हाथ में त्रिशूल ले रखा था, और प्रकट होकर वे अपने मूल अंशी श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे हैं शंकर भगवान। और वहाँ ऐसी स्तुति की है शंकर जी ने श्री ठाकुर जी की कि शंकर जी के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे श्री ठाकुर जी का स्वरूप देखते ही। बड़ी सुंदर स्तुति शंकर जी ने की है। जय स्वरूपम जयदम जयशं जय कारणम प्रवरम जयदानां च वंदे तम पराजितम विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वं विश्वकारणं विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारण कारणम। बड़ी सुंदर यहाँ शंकर जी ने श्री ठाकुर जी की स्तुति की है। इसका भाव है इस स्तुति का, जय स्वरूपम जयदम, यानी श्री कृष्ण ही विजय हैं। जो गीता में भी कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो ध्रुवा नेत्र मत्र मम। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं जय है, यानी वहीं विजय है। कृष्ण कौन है? जय स्वरूप, जयदम, विजय देने वाले हैं, जय के ईश हैं, जय के कारण हैं। प्रवरम जयदानाम च वंदे तम पराजितम विश्वम विश्वेश्वरम च विश्वम विश्वकारणम विश्वाधारम च विश्वस्तम विश्व कारण कारण। बड़ी सुंदर यहाँ शिवजी ने स्तुति की है। और इस स्तुति को सुनकर श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और शंकर जी को बैठने के लिए कहा है। तो इस तरह भगवान शंकर जो हैं श्री ठाकुर जी के बाएं भाग से प्रकट हुए हैं।
शंकर जी से पहले महाविष्णु प्रकट हुए, लेकिन वो यहाँ का प्रसंग नहीं है, शंकर जी का प्रसंग है। तो शंकर जी से पहले महाविष्णु प्रकट हुए और उनसे भी पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर शंकर जी प्रकट हुए हैं। विश्व रक्षा कारणम च विश्वघ्नम विश्वभजम परम फल बीजम फलाधारम फलम च तत्फलप्रदम तेजः स्वरूपम तेजोदम सर्व तेजस्विनाम्बरम। ये स्तुति करते ही जब शंकर जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, महाविष्णु भी प्रकट हुए हैं। उसके बाद श्री ठाकुर जी की मति से ईश्वरी दुर्गा और मन से रमा प्रकट हुई हैं। दुर्गा माने दुर्गति नाश करने वाली दुर्गा, जिन्होंने एकदम रक्त वर्ण की साड़ी पहनी हुई है और शतकोटि चंद्रमाओं के समान उनके मुख पर तेज है। अपनी 100 भुजाओं में 100 अस्त्र लेकर धारण करके खड़ी हुई हैं। वे भगवान कृष्ण के मति से उत्पन्न हुई, फिर रमा प्रकट हुई हैं। अनेकानेक शक्तियां श्री ठाकुर जी से प्रकट हुई। ये जितनी शक्तियां सब भगवान से प्रकट हुई हैं। प्रभु ने सभी देवियों को, सभी जितने देवता थे उनको एक एक देवी प्रदान की है। ब्रह्मा जी को सावित्री दी, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रति दी और महादेव को महाशक्ति दुर्गा दी। तो जैसे ही महाशक्ति दुर्गा दी तो महादेव जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी भक्ति के आगे ये सब शक्तियां मैं नहीं चाहता हूँ। भुक्ति मुक्ति सिद्धि ब्रह्मपद रुद्रपद, यहाँ तक कि आपकी कृपा के आगे मुझे परम पद की भी इच्छा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा ही मुझे चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपकी सेवा के 16 अंश की बराबरी भी नहीं कर सकती। तो मैं मात्र केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे ये देवी नहीं चाहिए। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, देखो शंकर जी, स्त्री विनाशकारिणी होती है, लेकिन स्त्री विनाशकारिणी कब होती है? जब वो व्यभिचारिणी हो, जब वो चंचला हो, जब वो दुष्टा हो, तब स्त्री व्यभिचार कारिणी होती है। लेकिन यदि वही स्त्री आपके भगवत भजन में सहायक बन रही हो तो वही कल्याणकारिणी का भी रूप धारण कर लेती है। इसलिए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये महाशक्ति है। ये आपकी भक्ति का वर्धन करेंगी, आपकी भक्ति का नाश नहीं करेंगी। तो आप इन्हें स्वीकार करें। शंकर जी को स्वीकार करने के लिए कहा। और ये आपको जैसे एक माता अपने पुत्र को स्नेह प्रदान करती है, वैसा ही स्नेह आपको प्रदान करेंगी। तब श्री ठाकुर जी ने बोला, हे शंकर, तुम 100 करोड़ वर्ष तक मेरी सेवा करोगे और उसके कारण तुम मृत्यु को विजय प्राप्त करके मृत्युंजय हो जाओगे। लेकिन शंकर जी उन भक्तों में से हैं, चाहे जितनी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, चाहे जो प्राप्त हो जाएं, लेकिन श्री ठाकुर जी की सेवा और उनकी भक्ति के आगे वो सब कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए शंकर जी को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य जो स्थान है वो शंकर जी हैं। भक्ति की क्या स्थिति होती है? सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्यत दीयमानम न गृणन्ति बिना मत्सेवनम जन। भगवान अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं, भक्त नहीं जाता, बोले प्रभु नहीं चाहिए। भक्त को अपने समान ऐश्वर्य देते हैं, भक्त नहीं चाहता। भगवान भक्त को अपने समान धाम देते हैं, भक्त नहीं चाहता है, नहीं लेता है। जैसे श्री हनुमान जी ने नहीं लिया। भगवान ने जिस समय श्री राम जी ने कहा हनुमान जी को कि चलिए आप हमारे साकेत धाम चलिए, हनुमान जी ने मना कर दिया कि मेरे पास जो ये राम नाम रूपी धन है इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी नहीं गए। तो सेवा सबसे बड़ी चीज है। पूजा अर्चना आदि ये सब सेवा के आगे छोटी है। सेवा के प्रभाव से जितना जल्दी जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है उतना किसी और साधन से नहीं, जप करने से नहीं प्राप्त कर पाएगा। श्री ठाकुर जी के आगे अगरबत्ती जलाने से नहीं, पूजा अर्चना करने से नहीं, सेवा के प्रभाव से अति शीघ्र श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। सेवा के आगे और सब साधन छोटे हैं। जैसे श्री राधा रानी ब्रज यात्रा है,
इसका मूल उद्देश्य सेवा ही है कि जन जन में भगवान नाम का प्रचार हो, भगवान नाम के प्रति प्रीति हो, जागरूकता आए। ब्रज का स्वरूप भगवान के नाम का स्वरूप। तो जिस जिस गांव में ब्रज यात्रा जाती है वहाँ ये यात्रा यही ग्राम वासियों से, ब्रजवासियों से भिक्षा मांगती है, भैया अपने अपने घरों में भगवान नाम संकीर्तन करो, गांव गांव में प्रभात फेरी करो। और 2 दिन से हमारे पूज्य भैया जी भी आपसे बार बार यही भगवान नाम के लिए कह रहे हैं। भैया इस यात्रा का यही फल है कि अपने अपने घर में, अपने अपने गांवों में नाम की धूम मचा दो, जिससे ये कलयुग का प्रभाव जो है ये वहीं की वहीं नष्ट हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा। इस समय में, इस युग में कोई साधन जीव को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, केवल नाम के आश्रय से ही। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरिनाम ही कली की गति को नष्ट करने में समर्थ है और कोई साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं है। और प्रतिवर्ष इस ब्रज यात्रा का केवल ये नाम की सेवा करना ही उद्देश्य होता है, गांव गांव में जाकर। नहीं तो क्या स्वार्थ है? महापुरुषों को किसी जीव से कोई स्वार्थ नहीं है। कोई जीव संतों को क्या दे सकता है? महापुरुषों का तो अवतार ही केवल जीव कल्याण के लिए होता है। और इसी के लिए आप सब लोग ब्रज यात्री आते हैं और पूरे ब्रज में 40 दिन तक नाम संकीर्तन की ध्वनि ऐसी गूंजती है कि उस नाम के प्रभाव से प्रतिवर्ष ये ब्रजवासी जन आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। ये नाम का ही चमत्कार है। ये ब्रज यात्रा का यही एकमात्र सेवा का उद्देश्य है। तो सेवा के प्रभाव से जितनी जल्दी जीव श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकता है उतना और कोई साधन नहीं करा सकता है। तो शंकर जी ने मना कर दिया, हमें ये शक्तियां नहीं चाहिए, लेकिन श्री ठाकुर जी ने फिर भी उनको स्वीकार करने के लिए कहा और कहा तुम 10 करोड़ कल्प तक मेरी सेवा करके मृत्यु को जीतकर मृत्युंजय हो जाओगे और फिर शिवा को ग्रहण करोगे, जो तुम्हारा माँ की तरह पालन करेंगी। तुम इस शिवा का, यानी जो मैं शक्ति तुमको प्रदान कर रहा हूं उसका तिरस्कार मत करना। ये वैष्णवी है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह तुम्हारा पालन करके तुम्हारे तेज का ही वर्धन करेंगी, तेज को नाश नहीं करेंगी। उसके बाद दुर्गति नाशनी दुर्गा से बोले, हे दुर्गे, तुम मेरे साथ गोलोक चलो और समय आने पर शिव को पति रूप में प्राप्त कर लोगी। और कालांतर में कुछ समय बाद भगवद आज्ञा से महादेव ने भगवती का वर्ण किया है और त्रैमासिक व्रत के द्वारा राधा माधव युगल सरकार की यहाँ शिव जी ने उपासना की है। यह व्रत जो है सबसे पहले विधि पूर्वक भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को इस व्रत को सुनाया था और इसी व्रत के फलस्वरूप भगवती ने, ये व्रत ऐसा प्रभावशाली है कि भगवती ने इसी व्रत के प्रभाव से गणेश जी और कार्तिकेय जैसे दिव्य पुत्ररत्नों को प्राप्त किया था। भगवान रुद्र ने कहा कि देवी भगवती तुम इस व्रत को सविधि संपूर्ण करो। और भगवान रुद्र देवी से कह रहे हैं कि वैशाख मास में यह व्रत आरंभ करना और फिर यजुर्वेद की माध्यन्य शाखा में वर्णित श्री जी के रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यायेत तदा राधिकां च ध्यानम मध्यन्दिरे ऋतम राधाम रासेश्वरीम रम्याम रासोल्लासरोत्सुकाम। कौन सी श्री राधा रानी? रासमंडल पर जो आसीन रासेश्वरी हैं, रासोत्सव की विलासिनी है श्री राधा रानी, रास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, इनकी कृपा के बिना रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। मुझे भी इन्हीं की कृपा से रास में प्रवेश मिला था। रसिक प्रवराम रम्याम रमाम च रमणोत्सुकाम शरद्रा जीवराजी नाम प्रभा मोचन लोचनाम। बड़ी सुंदर यहाँ शिव जी ने स्तुति की है। कौन सी? श्री राधा रानी जो ब्रह्मा से सेवित हैं और श्री कृष्ण स्वयं सेवक बनकर उन सर्वेश्वरी के चरणों को दबाते हैं। हे दुर्गे, ऐसी कृष्ण कर्षणी
करुणामयी श्री जी की मैं आराधना करता हूँ, इसलिए तुम भी इस त्रैमासिक व्रत के द्वारा श्री जी की उपासना करो और श्री जी को प्रसन्न करो। 108 दिव्य कमल। अब ये जो उपासना की जो विधि है, शंकर जी बता रहे हैं कि ये जो व्रत है वो तुम किस प्रकार करना है। 108 दिव्य कमल नित्य श्री जी को चढ़ाना, कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र के साथ उनको आहुति दो, प्रतिदिन 108 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और सतत श्री कृष्ण संकीर्तन तुम करना। जिस दिन व्रत की प्रतिष्ठा यानी उद्यापन हो, 10,000 कमलों की आहुति देना, 9,000 ब्राह्मणों को तुम भोजन कराना, फिर 90 फलों का दान करना। इस व्रत के प्रभाव से ये ऐसा अमोघ व्रत है कि 100 जन्मों तक नारी विधवा नहीं होती और अखंड पुत्रवती बनी रहती है। तुम प्रत्येक जन्म में जो मुझे प्राप्त करना चाहती हो कि प्रत्येक जन्म में तुमको ही पति रूप में प्राप्त हूं और सुंदर पुत्र चाहती हो, तो इस त्रैमासिक व्रत के द्वारा श्री जी की उपासना करो और श्री जी प्रसन्न होकर तुम्हारी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करेंगी। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, यज्ञ करना, दान करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ सेवन करना, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करना, ये सब भगवान कृष्ण की आराधना का 16वां अंश भी नहीं है। भगवान की आराधना सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा जप है। जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, उसके दर्शन से ही, उस इच्छा से ही, कौन सी इच्छा? कृष्ण दर्शन की। उस जीव के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। पुंसा विविध कर्म भरादुरादि दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च। जो कर्म श्री ठाकुर जी को अर्पित कर दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। दान, योग, तप, व्रत आदि सब आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए होते हैं कि इन साधनों से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा फल है, क्योंकि आपके प्रसन्न होने पर कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। तो कोई भी साधन किया जाए, केवल वो श्री ठाकुर जी को ही प्रसन्न करने की भावना से किया जाए, ना कि किसी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो सब कुछ मिल गया। यदि अपनी इच्छा कामना पूर्ति के लिए करोगे तो वो उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। तो शंकर जी से कह रही हैं, हे नाथ, हे शंभो, ब्रह्मा विष्णु धर्म शेषनाग, आप में और गणेश जी में जो भी तेज पुंज है, ये सब उन्हीं राधा माधव के चिंतन का ही प्रभाव है। यानी सृष्टि में जो प्रकाश है, देवताओं में जो शक्ति है, ये सब श्री ठाकुर जी के ही चिंतन के प्रभाव से है। श्री ठाकुर जी की कृपा से वो प्रभाव है। और कृष्ण कृपा से ही मुझे आप जैसे पति की प्राप्ति हुई और गणेश कार्तिकेय जैसे पुत्र मिले। पार्वती जी की इन बातों को सुनकर शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और बोले, हे दुर्गे, तुम तो महालक्ष्मी रूपा हो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है। तुम तो सर्व संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, अनंत शक्ति रूपिणी हो। मैं ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे अंदर भाव रखने के कारण ही सृष्टि का निर्माण, पालन, संहार इसमें समर्थ होते हैं। यानी शक्ति में हमेशा भाव रखना चाहिए। किसी स्त्री को देखकर उसके प्रति घृणित भाव नहीं, अरे ये तो स्त्री है, उसको देवी रूपा समझो, उसको श्रीजी रूपा समझो, तो वो महाशक्ति का रूप धारण कर लेती है। और जैसे महाशक्ति में जो शक्ति होती है, वही उस कन्या में, वो स्त्री में प्रकट हो जाएगी और आपका काम पूर्ण हो जाएगा। तो स्वयं शंकर जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे अंदर भाव रखने पर ही हमें ये सामर्थ्य आती है कि हम सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं। यानी ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, श्री ठाकुर जी पालन करते हैं और संहार करते हैं, और हम सब तुम्हारी सहायता से ही कार्य करते हैं। तुम आद्या शक्ति हो, तुम राधा रानी की उपासना करो। और इस व्रत में सनत कुमार जो हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये तुम्हारे पुरोहित होंगे। यज्ञ में जितने भी साधन लगेंगे, कमल, द्रव्य आदि, उसका सबका प्रबंध मैं करूंगा। स्वयं शंकर जी कह रहे हैं। अग्निदेव स्वयं वेद पाठ करेंगे। अग्नि का नाम है हव्यवाट। सारा यज्ञ का भोजन देवताओं के पास जो पहुंचाते हैं, इसलिए तो सब जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं देवताओं के नाम से, वो अग्नि में दी जाती हैं।
तो वो सब स्वतः ही देवताओं के पास पहुंच जाती हैं। तो अग्नि स्वयं वेद पाठ करेंगे और अग्निदेव तुम्हारे व्रत में वेद पाठ जब करेंगे तो वरुण देवता आकर जल का प्रतिबंध करेंगे। सभी देवता राधा रानी की उपासना में तुम्हारा अवश्य सहयोग देंगे। यक्ष लोग सामग्री ढोएंगे। स्कंद स्वामी कार्तिकेय उस स्वामी के सामग्री के अध्यक्ष रहेंगे और इस व्रत में बुहारी लगाने का काम वायु देवता करेंगे, क्योंकि ये श्री जी की उपासना है। और परोसने का कार्य इंद्र करेंगे। चंद्रमा इस व्रत के अधिष्ठापक होंगे। सूर्य देव दान का कार्य देखेंगे, जो असंख्य ब्राह्मणों को तुम भोजन कराओगे। भगवान शंकर ने इस प्रकार से पार्वती जी को त्रैमासिक व्रत का अनुष्ठान बताया है, जिसके कारण उनको कार्तिकेय और गणेश जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव की ऐसी भक्ति है राधा माधव युगल सरकार में कि एक बार श्री जी ने पूछा है ठाकुर जी से कि भगवान शंकर अस्थिमाला, जहर, आग, धतूरा क्यों खाते हैं, इसका कारण क्या है? वो तो इतने परम वैष्णव हैं, जो अखाद्य वस्तु हैं, जो ग्रहण करने योग्य वस्तु नहीं है, उनको शंकर जी क्यों धारण करते हैं, इसका कारण क्या है? गले में मुंडों की माला है, भस्म रमाए रहते हैं, आग धतूरा का भोग लगाते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये उल्लेख प्राप्त होता है। तब स्वयं कृष्ण बोले राधा रानी से, हे राधे, एक बार शंकर जी ने 60,000 युगों तक मेरा भजन किया और उस भजन के प्रभाव से मैं प्रकट हुआ। मैंने प्रकट होकर साक्षात शंकर जी को जब दर्शन दिया तो उस रूप को देखकर उनकी आंखें तृप्त नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि दो नेत्र ही इस स्वरूप को क्या देखेंगे। ठाकुर जी हरि अनंत, उन अनंत को देखने के लिए दो नेत्र पर्याप्त नहीं है। तो श्री ठाकुर जी के रूप को अधिकाधिक कैसे देखा जाए? एक मुख इनके लिए पर्याप्त नहीं है जो एक मुख से मैं स्तुति करूं। ये 4 बार शिव जी ने कही तो उनके 4 मुख प्रकट हो गए। एक तो पहले से ही था और इस तरह से उनके 5 मुख हो गए। 5 मुखों के दर्शन, जिनका दर्शन गिरिराज जी में चकलेश्वर महादेव का होता है, जिनके 5 मुख हैं, एक मुख में 3 नेत्र हो गए। इस प्रकार 15 नेत्र हो गए। और कृष्ण रूप देखने के लिए हे राधे सती जी के अस्थि समूह को अपने हृदय में धारण करते हैं और उन्हीं की, सती जी की ही राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। और जहां जहां सती जी के अंग गिरे थे वहां वहां सिद्ध पीठ बन गई। अवशिष्ट शरीर को लेकर शिव जी मूर्छित हो गए कि सती ने देह त्याग कर दिया। हे राधे, तब मैं स्वयं महादेव के पास गया और गोद में लेकर मैंने शिव को उपदेश दिया। तब शिव जी ने काल के द्वारा अपनी प्रिया को फिर से पुनः प्राप्त किया है। उनके सिर पर जटाएं हैं, वो तपस्या काल की है। जब उन्होंने किस समय में तप किया? जब उन्होंने 60,000 युग तक तप किया था, तब उनकी जटाएं बन गई। उनका चंदन में और कीचड़ में समान भाव है। वे सर्प क्यों धारण करते हैं? श्री ठाकुर जी से राधा रानी ने पूछा। तब इसका भी कारण श्री ठाकुर जी ने बताया है श्री राधा रानी को कि एक बार गरुड़ के भय से सर्प उनकी शरण में आए कि हमें गरुड़ का भय है, हमें गरुड़ खा जाते हैं, आप हमें शरण दें। तब उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर में सर्पों को धारण किया। और वृषभ पर वे इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनके भार का वहन, शंकर जी के भार का वहन कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि शंकर जी का जो वृषभ है वो मैं ही हूँ, मैं ही उनके भार को धारण कर सकता हूँ, कोई और उनके भार को धारण नहीं कर सकता है। क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों से परम स्नेह करते हैं श्री ठाकुर जी, तो स्वयं ही उनका भार संभालता हूँ। और आग धतूरा क्यों खाते हैं? श्री राधा रानी पूछ रही हैं। तो ठाकुर जी बोले, जब पार्वती जी से उन्होंने त्रैमासिक व्रत द्वारा अपनी आराधना करवाई तो पारिजात, पुष्प, चंदन, अच्छे अच्छे सब सुगंधित पदार्थ जो थे, षष्ठी के जितने अच्छे अच्छे पदार्थ थे, सब श्री ठाकुर जी को चढ़ाए। उन्होंने हमको समर्पित कर दिया कि प्रभु पूरी षष्ठी की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे उत्तम वस्तु आपके ऊपर, आपको अर्पित है। तो समर्पित वस्तु को अब उन्होंने सोचा कि अब क्या ग्रहण करें, हमने सब कुछ तो श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है,
और एक बार किसी वस्तु जो समर्पित कर दी गई है उसको दोबारा अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो शंकर जी ने सब अच्छी अच्छी वस्तुएं हमें समर्पित कर दी, तो अब उन समर्पित वस्तुओं को हम कैसे ग्रहण करें जो हमने ठाकुर जी को दे दी हैं। इसलिए शिव जी ने धतूरा और गंधहीन पुष्प धारण करते हैं कि ये ठाकुर जी को चढ़ाने योग्य नहीं है, ये हमने भगवान को अर्पित नहीं किया, इसलिए इस वस्तु को हम स्वीकार करेंगे। तब से शंकर जी को आग धतूरा और उसका भोग लगने लगा, चढ़ाने लगे। तो मुझे सब अर्पण करने के कारण स्वयं कोई भी अच्छी वस्तु शंकर जी ने ग्रहण नहीं की। यह है वैष्णव का लक्षण। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का यह गुप्त संवाद जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़े विस्तार से इसका उल्लेख है। और शंकर जी का युगल सरकार के चरणों में बड़ी अनन्य प्रीति है, बड़ी अनन्य, ऐसी अनन्य प्रीति है कि श्री राधा रानी और युगल सरकार की उपासना के आगे तो स्वयं श्री ठाकुर जी से शंकर जी ने शक्ति को ग्रहण करने के लिए भी मना कर दिया, जैसा कि अभी आपने सुना। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कैसी उनकी प्रीति है शंकर जी की श्री ठाकुर जी के चरणों में, इसका भी वर्णन आता है। गर्गाचार्य जी जो हैं, जो यदुवंश के पुरोहित हैं, वो महादेव जी के ही शिष्य हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने शिव से ही राधा नाम की महिमा सीखी है। राधा नाम की महिमा का जो प्राकटीकरण है, राधा नाम की जो महिमा है, वो शंकर जी ने ही समझी है। और ये शिक्षा सबसे पहले शंकर जी ने गर्गाचार्य जी को दी है। और गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान शिव ने हमको एक दिव्य ज्ञान दिया, रेफो ही कोटि जन्मांधम कर्म भोगम शुभाशुभम। राधा कहने से रकार से ही जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के, राधा नाम के र कहने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप जल जाते हैं। ये भगवान केदारेश्वर जो भगवान है, जो जिनकी चरण शरण में आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी उपदेश की अमृत लहरी है। सबसे मुख्य ज्ञान, अमृत तुल्य जो ज्ञान है, ये उनका उपदेश है। और वे ही श्री जी के नाम की महिमा जानते हैं। उन्होंने गर्गाचार्य जी को सिखाया था। और ये गर्गाचार्य जी के श्लोक हैं, किंतु ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होते हैं। अकारो गर्भवासम च मृत्युम च रोग मृत्युजेत। रा में जो बड़ा आ है, रा आ का जो उच्चारण है जिससे रा बना है, उस आकार से गर्भवास और मृत्यु भी टल जाती है। यानी र कहने मात्र से जो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जो चक्र चला आ रहा है, बार बार जन्म मरण का, केवल उस आकार के उच्चारण करने मात्र से गर्भवास और मृत्यु भी टल जाती है। और केवल रा कहने वाले को कभी दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो हमारे बड़े सिद्ध महापुरुष हुए किशोरी अली जी बरसाने के, उन्होंने इस राधा नाम की महिमा को अपने पद में गाया है कि इस राधा नाम की महिमा क्या है, जिसका उपदेश शंकर जी ने गर्गाचार्य जी को दिया है। आधो नाम, राधा रानी के नाम को जरूरी नहीं है पूरा लो, केवल रा। आधो नाम तारी है श्री राधा, 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 तारी है श्री राधा, तारी है श्री राधा, तारी है श्री राधा, तारी है श्री राधा। आधो नाम तारी है श्री राधा, आधो नाम तारी है श्री राधा।
की धाके कहे मिटे भव बाधा, 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 साधो नाम तारी है श्री राधा, साधो नाम तारी है श्री राधा। युग अक्षर की महिमा को कहे, युग अक्षर की महिमा को कहे। राधा नाम की महिमा तो स्वयं श्री ठाकुर जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसी करुणामयी श्री राधा रानी है, ऐसी करुणामयी का करुणामय नाम है। पूरा नाम उच्चारण करने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र आधा नाम ही ले लो, कितनी करुणामयी है। आधे नाम लेने मात्र से तार देंगी, आधे नाम लेने मात्र से श्री ठाकुर जी और स्वयं युगल सर का साक्षात आके दर्शन दे देंगे। कैसी इसकी महिमा है। तो यहाँ जो भी बैठे हैं भैया, ऐसा कोई अभागा मत रहना जो राधा नाम ना ले, सब लोग राधा नाम लो। युग अक्षर की महिमा को कहे, युग अक्षर की महिमा को कहे। गावत वेद पुराण अगाधा, गावत वेद पुराण अगाधा, गावत वेद पुराण अगाधा, गावत वेद पुराण अगाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा, साधो नाम तारी है श्री राधा। अली किशोरी नाम रटत नित, 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 लागी रहत समाधा राधा, लागी रहत समाधा राधा, लागी रहत समाधा राधा, लागी रहत समाधा राधा, आधो नाम तारी राधा, साधो नाम तारी है श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, श्री राधा 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 जय श्री राधा, 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 राधा 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 जय श्री राधा, श्री राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, श्री राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, आधो नाम तारी राधा, आधो नाम तारी है श्री राधा, आधो नाम तारी है श्री राधा, आधो नाम तारी है श्री राधा, तारी है श्री राधा, तारी है श्री राधा, तारी है श्री राधा, तारी है श्री राधा।
राधा नाम का उच्चारण जो करता है भगवान शंकर उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। श्री ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये ऐसा राधा नाम है और जिनका ये पद है, जिनका ये भाव है, श्री अली किशोरी जी, उन्होंने इस नाम की महिमा को अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया, तब इस पद की रचना की। गहवर वन में ये दोनों पति पत्नी निवास करते थे। गहवर वन की लताओं में उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। बड़ा स्नेह था उनसे। एक दिन धाम गमन हो गया उनका और अपनी पत्नी के विरह में हा किशोरी बरसाने की गहवर वन की लताओं में पुकार रहे थे। श्री जी के कानों में यह आवाज गई, हा किशोरी, कौन मुझे इतने आर्त स्वर से पुकार रहा है। श्री ललिता जी से कहा, हे ललते, देखो तो सही कौन ऐसा हमारा भक्त आया है जो विरह में हा किशोरी पुकार रहा है। जाओ देख के तो आओ। ललिता जी ने कहा, स्वामिनी जी आप तो बड़ी भोरी हैं। अरे किशोरी ये आपको नहीं बुला रहा है, इसकी पत्नी का नाम किशोरी है और वो मर गई है, तो अपनी पत्नी का ये वियोग में हा किशोरी कर रहा है। तब श्री जी ने कहा, हे ललते, उसकी पत्नी का जो किशोरी नाम है वो कितने वर्ष से होगा? 10, 20, 40 वर्ष, 50 वर्ष, इससे पुराने तो नहीं। लेकिन मेरा किशोरी नाम तो सदा सदा से है। भले ही उसको पुकार रहा है, नाम तो मेरा ले रहा है। जाओ इसी समय जाकर इनके ऊपर कृपा करो। तब स्वयं श्री ललिता जी आई हैं और फिर किशोरी नाम को पुकारने से उनको साक्षात श्री राधा रानी का बाद में दर्शन हुआ है। तो ऐसी करुणामयी है, ऐसी दयामयी है श्री जी। तब इन्होंने इस पद की रचना की, आधो नाम तारी हैं श्री राधा। मैंने श्री राधा रानी को बुलाने के ब्यास से नाम नहीं लिया था, फिर भी वो कितनी करुणामयी है, कितनी दयामयी है। तो धा कहने से हमारी रोज की जो आयु नष्ट होती है वो रुक जाती है। धा माने धारण करना, और धा में जो आ है वह भवरोग मिटाता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में यहाँ तक लिखा है, रोग शोक मृत्यु यमा वे पंते नात्र संशय। जब कोई राधा नाम लेता है तो रोग शोक मृत्यु और यमराज भी कांपने लग जाते हैं। और उन्होंने यह भी कह दिया है कि यही नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण व्रत से चले गए हैं, व्रत से कहीं नहीं गए हैं। जहाँ श्री राधा रानी है वहां से तो श्री ठाकुर जी कभी छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। और राधा नाम की ऐसी महिमा है, राधा नाम की महिमा के बारे में यहाँ तक लिखा है, चक्रम चक्री शूल मादाय शूली पाशम पाशी वज्र मादाय वज्री धावंत्यग्रे पृष्ठतो बाह्यतश्च राधा राधा वदनो रक्षणाय। जो राधा राधा नाम का उच्चारण करता है उसकी रक्षा के लिए विष्णु भगवान चक्र लेकर, इंद्र वज्र लेकर, महादेव त्रिशूल लेकर, ये सब राधा नाम लेने वाले के आगे पीछे रक्षा करते हुए घूमते हैं कि कोई आधी व्याधि, कोई कष्ट इस भक्त के ऊपर ना आ जाए। स्वयं महादेव जी ने गोपाल सहस्त्रनाम में इसका विस्तार से बताया है। इसके अतिरिक्त राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो है, ऊर्ध्वाम नाय तंत्र शिव गौरी संवाद में महादेव जी ने भगवती दुर्गा को भी सिखाया है। यह साधारण नहीं है, ये महादेव जी के द्वारा गाया गया है। और उसमें कहा है, अनंत कोटि विष्णु लोक जो कृपा कटाक्ष है, मुनिंद्र वृंद वृंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासनी वर्जेंद्र भानु नंदनी व्रजेंद्र सून संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस स्तोत्र में जो अंतिम श्लोक है, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चित है। अनंत कोटि विष्णु धाम है, कोई महावैकुंठ है, कोई श्वेत वैकुंठ है, कोई श्वेत दीप है, कोई रमा वैकुंठ है। इनमें जितनी भी पद्मजा यानी लक्ष्मियां हैं इन लोकों में, वे सब श्री राधा रानी की उपासना करती हैं। और वे सब शक्तियां श्री राधा रानी के नख की एक किरण की भी बराबरी नहीं कर सकती।
ऐसा श्री राधा रानी का स्वरूप है। हिमाद्री जा पुलोम जा विरंच जा वरप्रदे। हिमाद्री माने अनंत पार्वतियां, पुलोमजा माने अनंत इंद्राणियां, विरंचजा माने अनंत सरस्वतियां श्री राधा रानी की उपासना करती हैं। श्री राधा रानी के चरणों में अनंत शक्तियां, महाशक्तियां हमेशा निवास करती हैं और उस चरण रज की इच्छा करती हैं। अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदांगुली निखे कदा करिष्यसि यमाम कृपा कटाक्ष भालिनम। श्री जी की उपासना के बारे में यह महादेव जी का दृष्टिकोण था। इसके अतिरिक्त महादेव जी ने पुण्यक व्रत द्वारा श्री जी की महिमा को और भी स्पष्ट किया है और देवी पार्वती जी ने प्रभु की प्रसन्नता के लिए पुण्यक व्रत किया और इस व्रत में स्वयं सनकादिक मुनीश्वर जो हैं उसके पुरोहित यानी ब्राह्मण बने और दक्षिणा रूप में महादेव जी को मांगा सनकादिक मुनीश्वरों ने। तो पार्वती जी ने मना कर दिया, अरे ये तो हमारे धन है, हम कैसे आपको प्रदान करें। तब समस्त देवी गणों ने, देवी देवताओं ने आकर पार्वती जी को समझाया है और महादेव जी को दक्षिणा रूप में देने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही दिया तो देने पर क्या हुआ, महादेव जी के बराबर गौदान करने पर महादेव जी को पार्वती जी पुनः प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा कहा। किंतु सनकादिक मुनीश्वरों ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा बदला नहीं करेंगे, हम तो दिगंबर हैं, तीर्थ में अटन करने वाले हैं। अब पार्वती जी ने देखा कि अब शंकर जी को देंगे नहीं, जो हमारे धन हैं, हमारे सब कुछ हैं, पति हैं, सब सर्वस्व हैं हमारे, अब सनकादिक मुनीश्वर तो देंगे नहीं तो क्या करें। तो पार्वती जी ने अपने शरीर को अंत करने का सोच लिया कि अब मैं प्राण त्याग कर दूंगी। और उसी समय एक तेज पुंज प्रकट हुआ, वहां एक बड़ा तेज का स्वरूप। पार्वती जी ने स्तवन किया। उसके उपरांत श्री कृष्ण ने पार्वती जी को उस दिव्य तेज पुंज में से प्रकट होकर साक्षात ठाकुर जी ने दर्शन दिया। वो तेज पुंज साक्षात श्री ठाकुर जी का था। जब पार्वती जी ने श्री ठाकुर जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, बहुत सुंदर स्वरूप का जब दर्शन किया, तो पार्वती जी के मन में ऐसी इच्छा हुई, क्यों ना मुझे ही इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हो। तो ऐसी इच्छा जब प्रकट की तो तत्क्षण श्री ठाकुर जी ने उन्हें वरदान दे दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और तेजस स्वरूप श्री कृष्ण वहां आए, देवताओं की अभिलाषा को पूर्ण करके श्री ठाकुर जी वहां से अंतर्हित हो गए। और उन्हीं कृपालु देवों ने सनत कुमार को समझा बुझाकर पार्वती जी को शिव जी को लौटा दिए। और श्री ठाकुर जी ने पार्वती जी की जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया कि श्री ठाकुर जी जैसा ही पुत्र मेरे को प्राप्त हो। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, मेरे जैसा तो और कोई सृष्टि में हो नहीं सकता है, इसलिए मैं ही तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा, जन्म लूंगा। तो स्वयं श्री ठाकुर जी ही पार्वती जी के यहाँ गणेश जी के रूप में प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। इसलिए गणेश जी की हर कार्य के प्रारंभ से पहले पूजा की जाती है गणेश जी की। गणेश जी और कोई नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर जी ही गणेश जी के रूप में अवतरित हुए हैं पार्वती जी के यहाँ। तो यहाँ केदारेश्वर भगवान ने गर्गाचार्य जी को राधा नाम की महिमा का श्रवण कराया है और स्तोत्र का श्रवण कराया है। और यहाँ श्री भगवान को, केदारेश्वर भगवान को श्री ठाकुर जी ने ब्रज में निवास दिया है। तो ये बड़ा ही सिद्ध स्थल है और बड़ा ही पावन स्थल है, जहाँ बैठने मात्र से, जहाँ शंकर जी का दर्शन करने मात्र से श्री राधा रानी की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, जो किसी साधन से नहीं हो सकती। ऐसा इस ब्रज भूमि में यहाँ केदारनाथ भगवान के दर्शन से प्राप्त होता है। और भैया कोई भी साधन करो तो उसमें अपने कामना की पूर्ति इच्छा मत करना। यदि कामना की इच्छा की पूर्ति रखी तो वो साधन अपने स्वार्थ तक ही सीमित रह जाएगा। क्योंकि श्री ठाकुर जी में, हम में उतनी मांगने की सामर्थ्य नहीं है जितनी ठाकुर जी में देने की है। बिना मांगे श्री ठाकुर जी सब कुछ दे रहे हैं। तो ये ऐसा धाम है जहाँ शंकर जी को भी राधा नाम की महिमा पता पड़ी और गर्गाचार्य जी को ये राधा नाम की महिमा का उपदेश शंकर जी ने किया है। तो ये शंकर जी का स्थान है, तो एक उनका शंकर जी का एक स्तुति के रूप में गा लेते हैं।
शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। कलमुंड बाल राजे शशि भाल पे विराजे, कलमुंड बाल राजे शशि बाल पे विराजे। डमरून नाद बाजे हो, डमरून नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप बोझ तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद नाम सारे हो, ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु बोहे पारा। शंकर तेरी घटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। बोलो श्री शंकर भगवान। भगवान की जय हो। शंकर जी की जो उपासना है भैया, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ठाकुर जी से छोटी या बड़ी है, ऐसा नहीं है। शंकर जी की जो उपासना करता है, शंकर जी उसको फल के रूप में श्री ठाकुर जी श्री राधा माधव के प्रति प्रीति उसके हृदय में उत्पन्न कर देते हैं और उसको युगल सरकार से साक्षात मिला देते हैं। तो इसलिए वो सामर्थ्य है शंकर जी की उपासना में। तो ऐसा ये धाम है जहाँ से ऐसी शंकर जी से हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी युगल सरकार की प्रीति उत्पन्न हो, और जो किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती है, और यह शक्ति शंकर जी ही प्रदान कर सकते हैं। आप कुछ बोलेंगे? राधावर कृष्णचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, आज के आनंद की, आसल संत की, दशरथ नंद की। जय श्री राधे। ऐसा भजन श्रवण कराया कि सबका चित्त भगवान शंकर के चरणों में पहुंच गया। देवी जी बड़ी कृपा कर रही हैं। महापुरुषों की कृपा का हम लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं भैया। बहुत समय थोड़ा सा रह गया है, 2-3 दिन का। हम
सम्मान करते हैं कि हमारे गुल्लू सरपंच जी यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने बेचारों ने बहुत कई बार यात्रा के साथ में सेवा की है। आप बुजुर्ग हो गए हैं। और इधर हमारे अलीगढ़ के भक्त प्रवर आए हुए हैं, खड़े हो जाएं जरा। और आप देवी जी का सम्मान करेंगे। अलीगढ़ में भक्ति का संचार भगवती श्री जी की बड़ी भगनी मुरलिका शर्मा के माध्यम से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भागवत भक्ति हैं, ऐसा हुआ है कि वहाँ घर घर में भगवान नाम का प्रचार प्रसार हो गया। इनके यहाँ की प्रभात फेरी ऐसी धूमधाम से निकलती है, सैकड़ों लोग उसमें होते हैं। तो आप लोग अभी कई बस लेकर के यहाँ पधारे हैं, तो 4 बस लेके आए हैं। भैया हम यही प्रार्थना सबके चरणों में कर रहे हैं, यहाँ जो भी यात्री है अपने घर जाए तो कम से कम वो इतना प्रयास जरूर करे। हम किसी से कोई दक्षिणा यात्रा की नहीं मांगते हैं। ये दक्षिणा दे कि वो 150 आदमियों को भगवान के नाम से अवश्य जोड़ दे। देखो घर छोड़ करके चले आए यहाँ, और उसके बाद भी हमारा चित्त अगर इस ब्रज वसुंधरा में भगवान के नाम में नहीं लगा तो कैसी दुर्दशा होती है। जरा सा एक सुन लो 2 मिनट का प्रसंग। एक महापुरुष थे हमारे आपके जैसे ही, बहुत प्रार्थना करी, ठाकुर जी दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। तो ठाकुर जी ने सोचा चलो इसकी भी थोड़ा मन की राख देते हैं। तो क्षीर सागर में वो प्रकट हो गए और भक्त ने बड़ा उन भगवान का धन्यवाद प्रस्तुत किया। महाराज आपने बड़ी कृपा की, मुझ ना कुछ चीज़ को आपने जो है आपने दर्शन देकर कृतार्थ किया, लेकिन मेरा मन इस बात से भरा नहीं आपके दर्शन से। मैं चाहता हूं कि आपकी कुछ सेवा हो जाए, आप कोई सेवा का छोटा सा काम बता दो। भगवान ने बहुत कुछ मना किया लेकिन वो नहीं माने। मतलब मेरा कहने का लोग बातें बहुत करते हैं, तो इसी तरह भगवान से जिद पड़ गई। भगवान ने कहा चलो ऐसा करो 1 गिलास पानी ले आओ। और वहां क्षीर सागर में उसे वो क्षीर सागर नहीं दिखाई दिया कि यहां से पानी भर के मैं दे दूं ठाकुर जी को। और ये भी नहीं सोचा जो क्षीर सागर में रहते उन्हें पानी की क्या आवश्यकता है। वो पानी लेने गए। अब पानी लेने गए तो एक घर में घुसे पानी के लिए। अब घर पर बहुत सुंदर एक सुंदरी वहां दिखाई दी। उसने कहा कि महाराज आप आए हो, मेरे पति देव यहाँ हैं नहीं, घर पर कोई नहीं है, माता पिता नहीं हैं, आप आइए, उनके आने तक प्रतीक्षा करिए, मैं आपको जल दूंगी, इससे पहले प्रसाद पालो। बहुत अनुनय विनय किया। रूप सुंदरी इतनी थी कि उसके रूप की तरफ ध्यान दें, उधर पानी के गिलास की तरफ ध्यान दें। अब उलझन में पड़ गए कि क्या करूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो भगवान है, भगवान को प्यास थोड़ी लगती है कोई इतनी, कोई बात नहीं, चलो बैठ लेते हैं। धीरे 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 धीरे, मतलब मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि मन उस सुंदरी में ऐसा समाविष्ट हो गया, ऐसा समाविष्ट हो गया कि वो भूल गए कि भगवान ने पानी मंगाया है। और 60-70 वर्ष निकल गए, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हो गए, वो पत्नी बन गई, बहुत लंबा परिवार हो गया। उसके बाद में एक दिन बाढ़ आई तो बाढ़ में बहते हुए देखा सब लोग बह रहे हैं, बच्चे को हाथ से पकड़ लिया। पत्नी जो है वो छूट गई, बह गई बाढ़ में। थोड़ी देर में बच्चा भी पत्नी को बचाने के चक्कर में बह गया। अकेले रह गए, क्या करें। बड़ी उनको ध्यान आया मैं तो पानी लेने आया था, सामने ठाकुर जी दिखाई दिए। मतलब ऐसा है यात्रा करने आयो तो ये सब बवाल मस्तिष्क में न बस जाए कहीं। समझ में आ रही है बात? उस दिमाग से सब कुछ निकाल दो। केवल जो देवी जी ने कहा आधो नाम तारी है श्री राधा, उस आधे से नाम को अंदर घुसा लो और सब कुछ निकाल दो। बोलो जय श्री कृष्ण। कीर्तन करेंगे, खड़े हो जाइए सब लोग।
2 मिनट महाराज जी कुछ बोलेंगे। सभी लोग 2 मिनट और बैठ जाइए, कुछ महाराज जी उद्बोधन करेंगे। ऐसे सही टाइम पर आए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है, आप ऐसी तपोभूमि में, लीला भूमि में निवास कर रहे हैं। यहाँ एक क्षण का वास भी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। केदारनाथ जी में ऊपर मंदिर पर बहुत लोग दर्शन कर भी आए होंगे और दिन में किए होंगे। अब रात्रि में दर्शन करेंगे तो एक आपको विशेष अनुभूति होगी। अब तक आपने जो दर्शन किए शिवलिंग के रूप में किए, अब आप जाएंगे एक दीपक जलाकर के जब दर्शन करेंगे तो उसी में आपको भगवान शिव के मुखारविंद का दर्शन होगा, श्रृंगार के साथ दर्शन होगा। गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है, कानों में सर्पों के कुंडल हैं और जटाएं हैं, चंद्रमा है जटाओं में, मस्तक के ऊपर। ऐसी छवि के आपको दर्शन होंगे। तो मैं चाहता हूं, बड़े सौभाग्य से आप यहाँ पर केदारनाथ में आए हैं और उस दर्शन का लाभ करें। भगवान शिव बड़े खिलाड़ी हैं। ये इनकी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, बिना उसके नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी घटनाएं यहां पर हुई। पहली जब हमारी यात्रा आई थी, ठाकुर जी तो मजा लेते हैं। पहली यात्रा में हमारे बर्तन वगैरह जो थे, यहां सामने गौरी कुंड है, यहां यात्रा रुकी हुई थी। रात्रि में सब बर्तन चुरा लिए गए और उनको गौरी कुंड में भीतर डाल दिया। यात्रा चली जाएगी तब ले जाएंगे। अब बड़ी समस्या हुई जब चलने को हुए कि बर्तन कैसे वो हों। कोई एक भक्त स्नान के लिए गए थे, जैसे कुछ उतरे तो उनका पांव जो है कुछ उसमें अटका और देखा तो फिर बर्तन वहां पर थे, सब बर्तन मिल गए। एक बार इसी स्थल पर यहां रुके हुए थे, गाड़ी का रास्ता नहीं था, ट्रैक्टर वगैरह कैथवाड़ा होकर के आए थे, बड़े चक्कर से फेर से। देर हो गई, बहुत देर हो गई। 11 साढ़े 11 बज गए, सामान नहीं आ पाया। सब लोग बड़े जाड़े के मारे एकदम परेशान हो रहे थे। हमारे महाराज जी के यहां तो एक ही चीज है, कीर्तन करो धूम से। नाचते गाते हुए खूब कीर्तन किए और ठंड के मारे लोग कपकपा रहे थे। लोग आते महाराज जी को, कोई अपनी शाल उड़ा जाए, कोई कम्बल उड़ा जाए। महाराज जी ऐसे ही होते, तो पहुंच जाए दूसरे, महाराज हमको बहुत ठंड लग रही है, अपना शाल दे दिया, कम्बल दे दिया, महाराज जी ऐसे ही रह आए। 20 कम्बल 20 शाल जो है महाराज जी को उड़ाए, लेकिन वो सब भर दिए, सब दे दिए उनको। फिर उसके बाद में ये गाड़ी आई और फिर ये समझो बिस्तर वगैरह हुए और तब कुछ देर के विश्राम कर पाए। तो ये ऐसी विशेष स्थली है केदारनाथ जी की। परीक्षा लेते हैं लेकिन भक्ति रूपी धन प्रदान करते हैं। यहां गुल्लो सरपंच बैठे हुए हैं। इन्होंने हमारी यात्रा में भी एक, जैसे कंपनी कमांडर होता है, इस तरह से
ये यात्रियों को समझो संभालते थे। यहां पर सीढ़ी इधर की बहुत ऊंची थी। इनको काम सौंपा गया कि भाई 10-20-50 हजार लगेगा तो लग जाएगा, इन सीढ़ियों को मरम्मत करा दी जाए। और ये तो भाई अलग ही दिमाग के हैं। इन्होंने सोचा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इन्होंने नई सीढ़ी बनवा दी दूसरी साइड से। और अब उसमें तिगुने आदमी जा सकते हैं, छोटी सीढ़ियां हैं। इसके अलावा फिर इधर की जो सीढ़ी थी उसकी भी मरम्मत करा दी गई। ये हालांकि महाराज जी की कृपा से राधा रानी ब्रज यात्रा के माध्यम से हुआ, लेकिन इनका बड़ा भारी सहयोग रहा, क्योंकि लोकल आदमी के बिना ये सब काम नहीं हो सकते। यहां पर केदारनाथ जी में इनके माध्यम से हमको श्रीमद् भागवत सप्ताह का भी सौभाग्य हुआ और लोगों में ऐसी जागृति आई, प्रभात फेरी चल गई। आसपास के जो गांव हैं, हालांकि संख्या कम है, लेकिन अब भी वहां पर प्रभात फेरी होती है। ये भगवान नाम रूपी दान, ये संसार में सबसे बड़ा दान है, इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं। नाम के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है। अपने घरवार को छोड़ करके यहाँ मंदिर पर ही पड़े रहते हैं और सब ये सामाजिक कार्यों को देखते हैं। ये इनके हम समझते हैं शिव जी की कृपा का फल है। बिना कृपा के कोई अपना घरवार नहीं छोड़ता है, भगवत कृपा है। तो हम आपसे ये कहेंगे, आज की ऐसी रात्रि है, आप जितना नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान नाम लेंगे, दर्शन के लिए जाएंगे, उतनी ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लौकिक कामनाएं यदि छोड़ दी जाएं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के भक्ति प्रदान करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति मिलेगी और उससे बढ़कर के कोई दूसरा फल नहीं हो सकता है। भगवती श्री जी के मुखारविंद से आपने जो गूढ़ बातें सुनी, ये वास्तव में दुर्लभ है। हर व्यक्ति इन बातों को कह नहीं सकते। ये तो महापुरुषों की जब कृपा होती है, अंतःकरण निर्मल होता है, तभी ऐसे भाव उदय होते हैं और उसके बाद में ही ये सब संयोग बनता है। आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पिछले 20 तारीख को यानी हमारे योगी जी आए हुए हैं यहां पर। आपको मालूम है, इन्होंने आंखों का कैंप लगाया था। लगभग 3,500-4 हजार चश्मे फ्री बांटे थे आंख टेस्ट करके। जिन लोगों की आंखें खराब थीं, ऑपरेशन की जरूरत थी, उनको ये 20 तारीख को ले गए थे वृंदावन। लोग बागों में तो एक भूकंप सा आया, अरे जाने कहां लेके चले गए, क्या होगा, अब कैसे वो होंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के बाद में हम दूसरे दिन फ्री कर देंगे, यात्रा में भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने इनसे मना किया था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और मान लीजिए आंख में किसी प्रकार की कोई भी हलचल हो गई तो यही कहेंगे कि साहब डॉक्टर ने हमारी आंख बिगाड़ दी। अपने उसको नहीं देखेंगे कि परहेज भी करना पड़ता है, उसकी जो है निगरानी रखनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो इन्होंने हमारी बात को मान लिया और लगभग 1-1.5 लाख रुपए और खर्च किया इन लोगों की सार संभार के लिए। वहाँ तो जगह भी किराए से ही मिलती है, इनके सब की व्यवस्था की गई, खाने पीने का इंतजाम किया गया और आज वो लौट करके आए हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी आंख को, हमको जो है आंख नेत्रदान मिल गया। ये महाराज जी की कृपा से
राधा रानी ब्रज यात्रा के प्रति इनकी जो आस्था है उसकी वजह से ये सब लोगों को ये लाभ मिला। अब आगे 30 तारीख के बाद में जो लोग जाना चाहें उनके कार्ड पर लिख दिया गया है ऑपरेशन जो होना है, जो कराना चाहते हैं। अब तो आप लोगों को विश्वास भी हो जाना चाहिए कि कितनी आंख अच्छे ढंग से हमारी बन गई, जीवन भर की हमको निधि प्राप्त हो गई। आंख चली जाती तो उसके बाद में भाई कुछ नहीं है। तो जो जाना चाहें वो 30 तारीख को इनके साथ में जा सकते हैं। उसी तरह से वो परवरिश करेंगे, अच्छी तरह से सबकी देखभाल की जाएगी। और मैं योगी जी से कहूँगा 2 शब्द वो भी बोल दें। राधे राधे। देखिए, सब जो कुछ हो रहा है ये ठाकुर जी की कृपा से और बाबा जी के आशीर्वाद से हो रहा है। नहीं तो जैसा सब कुछ हुआ मैं देखता हूँ पीछे, तो मेरे तो बस की थी नहीं। कितना भी धन खर्च कर लिया ऐसा नहीं हो सकता था। मुझसे डॉक्टरों ने कहा कि एक एक आंख इतनी अच्छी बनी है कि मैं डॉक्टर्स खुद सरप्राइज हैं। तो ये शायद राधा रानी की कृपा है। तो हम लोग तो कुछ नहीं है, हमें सेवा का थोड़ा सा शायद कृपा हो गई है। हम लोग तो संसारिक लोग हैं और काफ़ी कमियां हैं, कमियों के पुतले हैं। ये तो बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने सेवा के लिए हमें परमिशन दे दी। करोड़पति लोग आते हैं, उनको नहीं सेवा मिलती यहाँ पे। पता नहीं बाबा जी की कैसी कृपा हो गई, मुरलिका जी की, ताऊ जी की, इन सबकी कृपा हो गई, तो इसलिए ये सेवा मिल गई। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग रह गए हैं, हम 30 तारीख को फिर हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, आप इस मौके को चूकिए नहीं। देखिए, इस आँख को अगर आप कहीं भी बनवाने जाएंगे प्राइवेट में तो 10-15 हज़ार का खर्चा, फिर आपका हॉस्पिटल में पहुंचना इतना मुश्किल। गांव में रहते हैं आप लोग, 7-8 दिन का टाइम अगर आप ले लें 30 तारीख के बाद, तो हम आप लोगों की आंखें, कैटरेक्ट की सर्जरीज जो है वो ज़रूर करवा देंगे। 30 तारीख को कैंप लग रहा है। मैं आप लोगों के चरणों में, सभी के चरणों में निवेदन करूंगा कि एक दूसरे को बताएं और हमें सेवा का मौका दें। हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, ओ प्यारा
श्री शिवा महाराज की जय। श्री राधा मानवी लाल की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री भजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।